हेलो एवरीवन, ज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं नीतीश की कक्षा। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के दूसरे क्लास में उपस्थित हैं। आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के लिए किसान द्वारा किए जाने वाले पूरी प्रक्रिया को कुछ स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है मिट्टी को उलटना। हल द्वारा मिट्टी को उलटा जाता है और उसे उलटने से मिट्टी हल्की हो जाती है और मिट्टी के हल्के होने का फायदा पौधे को मिलता है, क्योंकि उसकी जड़ें मिट्टी के अंदर बहुत अंदर तक जा पाती है और वहाँ से वो आसानी से पोषक तत्व ले पाती है। इस मिट्टी उलटने की प्रक्रिया को हम प्लाविंग यानी हल जोतना या टिलिंग कहते हैं। इसके लिए ट्रेडिशनली एक हल का उपयोग किया जाता था जिसमें बैलों का सहयोग लिया जाता था। अब ज़्यादातर ये काम ट्रैक्टर जैसे दूसरी चीज़ों के साथ ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है और फिर वो काम आसानी से मिट्टी तैयार करने के बाद उसकी लेवलिंग की जाती है लेवलर द्वारा और फिर हमारा खेत तैयार हो जाता है। अगले स्टेप में किसान उसमें बीजों की बुआई करता है। अब हमें ये समझना है कि बीज किसान के पास आते कहाँ से। इसके दो शब्द। एक, किसान जब फसल उपजाता है तो वो अच्छी क्वालिटी के दाने उस फसल से साफ करके अपने पास सुरक्षित रख लेता है ताकि वो उसका प्रयोग अगले सीजन में बीज के रूप में कर सके। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है या ऐसा वो नहीं करना चाहता है, तो दूसरा तरीका है कि वो बीज को बाजार से खरीद लाए और फिर उसकी बुआई अपने खेतों में करें। अब किसान ने मिट्टी तैयार कर ली, उसमें बीज बो दिए। बीज बोने के बाद तीसरा जो स्टेप आता है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। पौधों के सही विकास के लिए, सही वृद्धि के लिए कई पोषक चीजें जरूरी होती हैं। लगातार खेती करने से मिट्टी में उन चीजों की कमी होती है जिनकी जरूरत पौधे को होती है। अब उन चीजों को मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में वो उपलब्ध हो ताकि पौधे ले पाए, इसके लिए फर्टिलाइजर और मैन्योर को मिट्टी में मिलाया जाता है। अब सवाल उठता है कि फर्टिलाइजर और मैन्योर एक है या दोनों में कुछ अंतर है। आइए कुछ बिंदुओं द्वारा उसे समझते हैं। फर्टिलाइजर और मैन्योर। फर्टिलाइजर एक मैनमेड यानी कृत्रिम चीज है, जबकि मैन्योर प्राकृतिक खाद हम कर सकते हैं जिसे एनिमल डंग और पेड़ पौधे की पत्तियों और उनसे सड़ी गई चीजों द्वारा बनाया जाता है। दूसरा, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में तैयार की जाती है, जबकि मैन्योर खेत में या कहीं भी खाली जगह पर उसे तैयार किया जा सकता है। फर्टिलाइजर मिट्टी को ह्यूमस नहीं देता है, जबकि मैन्योर मिट्टी को ह्यूमस देता है। फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जबकि मैन्योर में इसकी मात्रा फर्टिलाइजर की तुलना में कम है। अब हमने ये समझ लिया कि फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है और साथ ही उसे मिलाने की जरूरत किसान को मिट्टी में क्यों पड़ती है। ये
सारे स्टेप्स करने के बाद अब किसान को फसल के सिंचाई यानी इरिगेशन। सिंचाई की जरूरत क्यों? जैसे कोई भी जीव पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, वैसे ही पौधे भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। न ही वे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को ठीक तरीके से ले सकते हैं। इसलिए किसान को फसल की सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई के लिए पानी के जो स्रोत हैं वो है नहर, कुआं, बारिश का पानी या भूमिगत जल। भूमिगत जल जिसका उपयोग किसान पंप सेट द्वारा उसे निकालकर अपने खेतों तक पहुंचाकर करता है। पानी डालने के बाद जब पौधे पोषक तत्व आसानी से लेते हैं, बड़े होते हैं, तो फिर किसान यह देखता है कि उनके खेत में जो पौधे उसने लगाए हैं उसके साथ साथ कुछ दूसरे पौधे भी उगाए हैं जिन्हें हम खरपतवार या बीज कहते हैं। अगले स्टेप में प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि फसल को, पौधे को उन अनवांटेड जिसे हम वीड्स कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो उसमें उगे होते हैं, उनसे रक्षा की जरूरत होती है। अब जो खरपतवार है उसको निकालने के लिए ट्रेडिशनली एक खुरपी का प्रयोग किया जाता है और उन अनवांटेड पौधों को वहाँ से निकाल दिया जाता है, उन खरपतवारों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। या अगर वो तरीका नहीं अपनाया जाए तो बाजार में खरपतवार नाशी मिलते हैं, वो यानी वीडिसाइड्स, उनका प्रयोग किया जाता है और वे खत्म हो जाते हैं। पौधों को वीड्स से प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों होती है? उसकी जरूरत इसलिए है ताकि मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, जो फर्टिलाइजर और मैन्यूर द्वारा भी मिट्टी तक पहुंचाए गए हैं, वो पोषक तत्वों का फायदा पौधों को मिले, न कि दूसरे अनवांटेड पौधों को जिसकी जरूरत किसान को नहीं। इसलिए उन वीडिसाइड उन वीड्स से फसलों की रक्षा जरूरी है। अब ये स्टेप करने के बाद किसान की फसल थोड़े दिनों में अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है और फिर उसमें दाने निकलते हैं और वो दाने समय के अनुसार पक जाते हैं, यानी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद खेत से उन फसलों को निकालने का समय होता है, जो अगले स्टेज में उसे हम लोग हार्वेस्टिंग या कटाई के नाम से जानते हैं। इसके लिए हंसुए का प्रयोग, सिक्कल का प्रयोग किया जाता है। हंसुए द्वारा उसे जड़ से काटकर फिर उसका गट्ठर बांधकर या तो उसे खलिहान तक लाया जाता है, वो जगह जहाँ उसके दाने उसके डंठल से अलग किए जाते हैं, या खेतों में भी उसे उसके डंठल से उसके दानों को अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग के नाम से जानते हैं और उस यंत्र को, उस मशीन को जो इस काम को करती है, उसे थ्रेशर कहते हैं। अब किसान की फसल निकल गई खेतों से, फिर उसे उसने डंठल से भी अलग कर दिया और अलग करने के बाद अब उसके अनाज के जो दाने हैं वो तैयार हैं और तब किसान के पास जो अंतिम स्टेप है, जो अंतिम काम बचता है पूरी प्रक्रिया में, वो है भंडारण, यानी कि उसे रखने का। अब रखने के पहले किसान को इस बात का ध्यान रखना होता है कि फसल के दानों को कैसे रखा जाए ताकि उसे कीड़े मकोड़ों और चूहों से बचाया जा सके और उसे समय पर इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए किसान उन अनाज के दानों को अच्छी तरह सुखाता है।
सुखाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि तैयार अनाज के दाने में भी नमी बहुत मात्रा में होती है। तो अच्छी तरह सुखा देने से उसमें कीड़े लगने की संभावना कम हो जाती है। और दूसरे स्टेज में सुखाने के बाद उसमें नीम के पत्ते या कुछ दवाइयाँ जो बाजार में मिलती हैं वो मिलाकर उसे फिर स्टॉक कर दिया जाता है, उसका भंडारण कर दिया जाता है सुरक्षित, ताकि उसका उपयोग समय पर किया जा सके। इतने स्टेप में, इन सारे स्टेप्स में किसान क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर उसके मैनेजमेंट यानी उसके भंडारण के साथ उसका प्रबंधन करता है और यहाँ पे पूरी प्रक्रिया खत्म होती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।